हेलो एवरीवन। सो गाइस, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो वाज फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। सबको जीरो टू हीरो बनना है एंड सबको जीरो से स्टार्ट करना है। इवन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बट अब मैं डे 15 तक पहुंच चुकी हूँ। लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहूँगी, पहले मैं कह ही देती हूँ कि भाई अगर तुम जीरो पे हो, 1 पे हो, 2 पे हो, 3 डे पे हो, मतलब 0 डे पे हो, तुम डे 1 है तुम्हारा, डे 2 है, डे 3 है, या फिर तुम बिल्कुल माइनस में हो आज, तो तुम आज से चीज़ों को शुरू कर लो। हर चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। देखो, ये सोच के मत चला करो कि टाइम खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो मैं क्या बताती हूँ, अगर तुम आज ये सोचोगे ना कि यार टाइम तो खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ, तो होगा कि कुछ नहीं करोगे। तुम क्या करोगे, तुम ओवरथिंक करोगे, तुम डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन करोगे, टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको छोड़ के 2, 5, 6 चैप्टर पढ़ लो इस बचे हुए समय में भी, देखो इस बचे हुए समय इतना समय है तुम्हारे पास कि तुम नीट को क्रैक कर लो। अगर तुम नहीं भी कर पाते हो एक बार के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं यार तुम कर ही लोगे, इतना ज्यादा 5 महीने कम नहीं होते हैं, तुम नीट क्रैक कर सकते हो जीरो से एकदम, समझ रहे हो। लेकिन तुम क्या सोच के चलो कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं समय तो ये है, वो है, वो है, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ ये बात कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो भाई तुम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई इतनी सारी चीजें हैं, CUET है ना, अपना BAMS है, BDS है, इतनी सारी चीजें हैं ना तुम्हारे पास करने के लिए कि मतलब अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो समय ही नहीं बचा, तो भाई तुम ये भी नहीं कर पाओगे। समझ में आया। और ये इतना पॉजिटिव समय है, 5 महीने तुम्हारे पास है, लग के तुम मेहनत करोगे। हम 1 महीने पहले कोर्स कंप्लीट कर देंगे, 1.5 महीने पहले कोर्स कंप्लीट कर देंगे, तो तुम्हें चिंता किस बात की। तो तुम जीरो से आराम से बैठ के स्टार्ट करो, चिंता मत करो। हर चीज होती है गाइज, हर चीज होती है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यू शुड नो दिस। नाउ कमिंग बैक टू द फिजिक्स स्ट्रैटेजी कि हम जीरो टू हीरो कैसे जाए। हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। तो देखो, सबसे पहले मुझसे बहुत लोग कह रहे थे कि वन शॉट्स का भी आप बताओ। देखो फिजिक्स अभी मैं ये सोचे चल रही हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बिल्कुल तुमने कोई पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम देखोगे सबसे पहले भाई मेरे वन शॉट देखोगे। सबसे पहले टेंशन फेंक दो साइड में, अपना कर्म कर दे जाओ, फल की इच्छा मत करो। ये समय फल की इच्छा करने का नहीं, सिर्फ कर्म करने का ही। ये कर्म तुम्हें कहीं ना कहीं लेकर जरूर जाएगा। जो मेहनत तुम आज करोगे ना, वो कहते हैं ना कर्मा होता है, तो जो मेहनत तुम आज करोगे ना, ये तुम्हें शायद अभी नहीं तो कभी ना कभी जिंदगी में काम जरूर आएगी। तब तुम्हें याद आएगा कि अच्छा हुआ मैंने उस वक्त मेहनत कर ली थी भाई, नहीं करी होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोच के चलो, अपने आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, अपने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में मत डालो। मेन बात करते हैं। तो सबसे पहले वन शॉट की बात करते हैं। आपको क्या देखना है वन शॉट में से, देखो सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये मैं अभी नहीं कहूँगी कि आप अभी देख लो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वन शॉट से क्या क्या देख सकते हो। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। दूसरा हो गया आपका बेसिक मैथ्स, ये तो आप देख लेना भाई, बेसिक मैथ्स देख लो, ठीक है। और अपना जो है एक यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया। एक तुम और देख सकते हो, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, को भी देख सकते हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट छोड़ो यार, भी हैंड राइटिंग में नहीं दिखते। एंड एक वेक्टर, ठीक है। अब तुम कहोगे इनके सबके वन शॉट देखूँ तो हमें तो सिलेबस, ठीक है, ऐसा भी देखो क्या, ये सब आप वन शॉट पे देख सकते हो अभी आप। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप करोगे क्या, मेरी बात सुनो। बेसिक मैथ्स का वन शॉट देखना, सबसे पहले बेसिक मैथ्स का वन शॉट देखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना आप, उसके बाद वेक्टर्स मत देखना, अभी बेसिक मैथ्स का वन शॉट देख लेना, एक यूनिट्स एंड डायमेंशन का वन शॉट देख के खत्म कर लेना चैप्टर को। बेसिक मैथ्स करने के बाद आप डायरेक्टली NLM शुरू कर दो। मैं क्यों बार बार NLM बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि NLM के नीचे जो चैप्टर्स है ना लाइन से, वो सब NLM से कनेक्टेड है। अगर आप NLM कर लोगे तो NLM के बाद के सारे चैप्टर्स आप कर पाओगे, समझ में आया। इसलिए NLM को स्टार्ट करने के लिए कहती हूँ मैं। एंड दूसरी तरफ से आप थर्मल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज के आगे चैप्टर उससे हल्के हल्के रिलेटेड है, एंड थर्मल प्रॉपर्टीज पीछे किसी भी चैप्टर से ज़्यादा रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, थर्मल प्रॉपर्टीज के बाद 2-4 चैप्टर और हैं, और उसके बाद फिर सीधे 12 स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कोई दिक्कत इतनी खास नहीं होगी, तब तक आप NLM में भी थोड़ा आगे पहुंच जाओगे, तो पीछे का सब कवर होते हुए चल जाएगा और 12th के आगे आप कंप्लीट कर पाओगे। समझ में आ रहा है किस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से ये 12th की फिजिक्स की स्ट्रैटेजी को आपको कंप्लीट करना है। अब क्या बात आती है कि अगर आप सोच रहे हो अब क्या करोगे, आप साथ साथ में देखो, आपने अपने बेसिक मैथ्स का पहले अच्छे से कर लिया कंप्लीट, फिर आप NLM में लग गए, फिर आपके पास समय बचेगा ना, तो आप क्या करोगे, आप ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वन शॉट देख लोगे, आप यूनिट्स एंड डायमेंशन का वन शॉट देख लोगे, आप वेक्टर का वन शॉट देखोगे। अब देखो वेक्टर का वन शॉट देखोगे तो किसके लिए फायदा, वेक्टर किसके लिए काम आएगा, मोशन इन अ प्लेन, उसमें वेक्टर का इस्तेमाल है, ठीक है। उसके बिना आप इसे नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पहले वेक्टर देखना पड़ेगा, फिर मोशन इन प्लेन देखना पड़ेगा। इसके बाद सीक्वेंसेस सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन करते जाना, कोई चिंता की बात नहीं भाई, तुम कहीं पर भी हो, ठीक है। ये भाई मैंने क्यों लिखा हुआ है मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने मुझसे ये वो चीज़ें, इन चीज़ों के लिए वीडियो अभी भी डिमांड पे है। ये तो मैंने बना दी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी वाली, इस पर टिक कर देती हूँ। बाकी एक रिवीजन प्लानर के लिए आप लोगों ने कहा है इसकी वीडियो आ जाएगी, टेस्ट कैसे मैनेज करना इसकी वीडियो भी आ जाएगी, इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। आपके कमेंट्स सर आंखों पर है भाई, वो तो मुझे खुद समय लग जाता है, क्योंकि मैं खुद भी तो पढ़ी रही हूँ ना, ऑब्वियसली मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तो मुझे फ्री समय मिलता है, मैं उसी वक्त बना सकती हूँ वीडियो। एंड मैं ये कहना चाह रही थी कि फिजिक्स स्ट्रैटेजी जीरो टू हीरो है भाई, डरो मत, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। आज से लग जाओ, कल से लग जाओ, तुम्हारा डे 0 है, डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस लग जाओ। ये मत सोचो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ मत सोचो, आंखें बंद करके बस अपना कर्म करते जाओ, ये तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर लेकर जाएगा। समझ में आ गया।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। अब देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बहुत ही अधूरा लग रहा हो, तो वो मुझसे कमेंट पे पूछ लो। अगर मुझे लगेगा कि फिजिक्स स्ट्रैटेजी में कुछ चीज़ें और भी ऐड ऑन मुझे करनी चाहिए थी, तो मैं बेशक उन्हें कर लूँगी। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि जो मैं एनएलएम स्टार्ट करने के लिए कह रही हूँ, ये मैं आपको कह रही हूँ लॉन्ग लेक्चर्स के थ्रू करो आप, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर एनएलएम बहुत बेसिक है एंड इसके बाद के चैप्टर एनएलएम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी, ये आपका एक नया वो है, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र की आप एक नई शुरुआत कर सकते हो दोबारा से, ठीक है। कहाँ से? एनएलएम से करोगे एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, दोनों का एक लेक्चर। एक दिन में फिजिक्स के 2 लेक्चर देखने होंगे आपको, एक एनएलएम का देखो, एक थर्मल का, एंड इसके बाद जो चैप्टर सीक्वेंस में वो सब करते जाना, इसके बाद जो चैप्टर सीक्वेंस में उनको करते जाना। दैट्स ऑल। यानी एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एक दिन में फिजिक्स के अपन 2 लेक्चर कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चैप्टर के हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि हमें ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम लोग एक साथ 2 चैप्टर्स नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, एनएलएम के ही 2 लेक्चर्स देख लेंगे, क्योंकि फिर आपको अगर 2 चैप्टर एक से समझ में नहीं आता है, आपको क्योस सा क्रिएट हो जाता है। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। एनी डाउट्स एंड एनी कमेंट जो आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई आपकी वीडियो में, या ये आपने पॉइंट शेयर नहीं किया, मुझे बता देना, उसके लिए एक वीडियो सेपरेट आ जाएगी, नहीं तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बिल्कुल डरना नहीं है, आखिरी सांस तक मेहनत करनी है, एंड यही हमारा मोटो है कि आखिरी सांस तक डरना नहीं है, डट के मेहनत करनी है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको आखिर तक लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं, बाय 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 बाय। एंड मैं ये बता देती हूँ कि मेरा जो आज का डे था वो भी कंप्लीट हो गया है, मेरा डे 15 भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं किसका वीडियो डालूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने डे 15 कंप्लीट कर लिया अपना। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आपका डे 0 है, 1 है, 2 है, 3, डरना मत, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाय बाय। और अपडेट ज़रूर देना कि तुम किस दिन क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अपडेट देने से कंसिस्टेंसी बनती है, एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। बाय, नमस्ते जी।